होती है और बाकी का टाइम जो है ना वो लड़कियां बाहर घूमने फिरने में स्पेंड करती हैं। तो ये नशा अगर बना है आइस और ऑल दैट, ये लोगों के लिए ही बना है। तो फिर उन्हीं में से 70 में से एक बंदा होगा जो बेचने वाला होगा, बाकी खरीदने वाले होंगे, फिर ये अपनी लत लगा देता है। केसेस काफ़ी कम सामने आते हैं, बहुत कम सामने आते हैं। अभी ये लड़की वाला वाकया भी जो है ये सामने सिर्फ इसलिए आया क्योंकि वो पकड़ा गया है, बट वो बच गई। और बची तो मेरी सिचुएशन ये थी कि शायद उससे गलती हो गई है, फर्स्ट टाइम गलती हुई है, मगर देखने में आया कि हर महीने उसकी गलती हुई। और जिन जिन मेडिसिन्स का मुझे पता नहीं था वो मेडिसिन्स वो हर बार वहाँ तक पहुँच गई थी। लाइक एक बार गलती की, फिर वो मेडिसिन्स तक पहुँच गई थी कि अच्छा ये करेंगे तो ये हो जाएगा। इनको आदत पड़ गई होती। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाजरीन, कुछ दिन पहले एक वाक़या पेश आया जिसमें उसामा नामी एक लड़का मंजर आम पे आया और किस्सा कुछ इस तरह से था कि एक लड़की जो गुजरात से जीसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने आई हुई थी, लेकिन यहाँ आकर उसामा के साथ एक ऐसे रिलेशनशिप में आ गई कि बात इस्काते हमल तक पहुँच गई। और पहले तो उस लड़के ने ट्राई की कि किसी तरह अस्काते हमल करवा कर इस मामले से जान छुड़वाई जा सके। और इस मामले में जो लड़की है उसने फ़ीस की मद में अपने पेरेंट्स से, अपने वालदैन से 1.5 लाख रुपया भी मंगवाया कि मैंने यूनिवर्सिटी में फ़ीस देनी है, आप मुझे 1.5 लाख दे दें। गरीब माँ बाप गुजरात के, उन्होंने 1.5 लाख रुपये अपनी बेटी को दे दिया कि हमारी बेटी जाए अपनी फ़ीस दे, तालीम हासिल करे और कुछ बनकर दिखाए। लेकिन मामला कुछ इस तरह से था, वो लाहौर आई, लाहौर आके उसामा को पैसे दिए, उसामा और वो गए हॉस्पिटल में। वहाँ जाकर उसने जब डॉक्टर के सामने पैसे भी रख दिए, फ़ीस भी रख दी। जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ लेकिन कुछ लापरवाही हुई या क्या हुआ, लड़की की डेथ हो गई। अब जो उसामा लड़का, उसने क्या किया, एक हॉस्पिटल में गया, उस हॉस्पिटल में उसकी लाश छोड़ी और खुद वहाँ से चला गया। इस अमल के एक दिन बाद ही वो लड़का सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो किस तरफ जा रही है। क्या यूनिवर्सिटी का हमारा जो कल्चर है, जो तुलबा तालबात दूसरे शहरों से आते हैं, छोटे शहरों से पढ़ने आते हैं, या आकर किस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद जो हमारा हॉस्टल सिस्टम है, जो लड़कियां हॉस्टलाइट हैं, वो किस तरह से यहाँ पे भटकती हैं और किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें मशगूल हो जाती हैं, अपनी तालीम को भूल जाती हैं, अपने पेरेंट्स को भूल जाती हैं। हमारे साथ मरियम इकराम मौजूद हैं, खुद भी हॉस्टलाइट हैं, खुद भी लाहौर में रहती हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़ चुकी हैं। इनको मुकम्मल इस चीज़ का इल्म है कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, ये हॉस्टल में रह रही हैं, हॉस्टल्स में क्या होता है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और ब्लॉगर भी हैं, तो ये इन सब चीज़ों पर इनका बहुत अच्छी ग्रिप है। तो इनसे हम पूछते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मरियम, मुझे आप ये बताएं, आप खुद भी हॉस्टल में रहती हैं, आप क्या ऑब्ज़र्व करती हैं कि जो हॉस्टल की लड़कियाँ हैं उनमें क्या कमी है, किस तरह से वो अपने आप को डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ में मशगूल करती हैं और एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? दरअसल पहले तो हॉस्टल में वो लड़कियां हैं जो लाहौर की नहीं हैं, बाहर से आती हैं। उनमें से कुछ इस तरह की लड़कियां होती हैं, एक चीज़ होती है जो शुरू से मिलती आ रही है, एक चीज़ होती है बिल्कुल चेंज हो जाती है बाहर आकर। तो एक गांव से जब शहर में आएंगी तो वो बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। वहाँ पर अबाया पहनती हैं, वहाँ पे निकाब करती हैं। और हमारी जो एक शहरियों की मेजॉरिटी है ना, वो ये करते हैं कि कोई अबाया पहनता है, कोई ग्लव्स पहन रहा है, कोई निकाब कर रहा है, तो उस लड़की के साथ ज़्यादा फ्रेंकनेस नहीं होती। तो उस कंफर्टेबल जोन में आने के लिए वो एक तो अपनी ड्रेसिंग चेंज करती हैं, अपनी उठना बैठना चेंज करती हैं। और बाहर अगर हॉस्टलाइज लड़की बाहर नहीं जाती खाने पीने, ठीक है, घूमने फिरने, और यहाँ पे तो शहरों में पार्टियों का बड़ा रवाज होता है, तो जब ये वो काम नहीं करती तो उसे बहुत कमतर फील कराया जाता है कि गाँव से आई है, गाँव से आई है। तो ये सब कुछ वो मतलब उनको आदत हो जाती है। और दूसरी बात ये होती है कि माँ बाप बैकअप नहीं दे रहे होते, वो अनपढ़ होते हैं, उन्हें कोई एजुकेशन नहीं होती, उनकी कभी स्कूल ही नहीं गए तो उन्हें क्या पता यूनिवर्सिटी का क्या माहौल होता है। तो ये चीज़ें हमें बहुत सपोर्ट करती हैं कि हम जाके शहर में एक हॉस्टलाइज लाइफ जो है वो अय्याशी करने के लिए हम गुजारते हैं, बल्कि पढ़ाई तो सिर्फ 2 घंटे की होती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप खुद भी हॉस्टलाइट हैं, हॉस्टल्स में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं कि जो हॉस्टल्स लाइफ बदनाम है, हॉस्टल लाइफ एक बदनाम है, समझते हैं कि अच्छा हॉस्टलाइट लड़की है तो नहीं, ये ठीक नहीं है, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हॉस्टल में होती हैं? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है, जिसके लिए माँ बाप अपना घर बेचते हैं, ज़मीनें बेचते हैं, वो गांव के,
तो ये सिर्फ यूनिवर्सिटी सिर्फ 2 घंटे की होती है और हफ्ते में मेरे ख्याल से एक बार होती है, और बाकी का टाइम जो है ना वो लड़कियां बाहर घूमने फिरने में स्पेंड करती हैं। और घूमने फिरने जब लड़कियां हॉस्टलाइज जाती हैं, जब माँ बाप का डर नहीं है, किसी चचा खाला ताया का डर नहीं है कि वो इस सिटी में मिल जाएंगे, कहीं देख लेंगे पैंट शर्ट पहने या जिस तरह से भी हमें देख लेंगे, उन्हें जब खौफ नहीं होता तो फिर वो रेस्टोरेंट्स में जाके कहके लगाती हैं। और लड़की को तो अलाउ नहीं है इस तरह के कहके लगाना। जब इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है उनके अंदर, तो ये चीज़ें फिर उन्हें ख़राब करने की तरफ लेकर आती है। फिर उन्हीं लड़कियों में लड़के भी आते हैं, फिर लड़के जब दोस्त बन जाते हैं तो फिर रिलेशन तो ख़राब होता है। अच्छा, एक रिसर्च सामने आई जिसमें कहा गया जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो 80% 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आइस भी करते हैं, जो नशा भी करते हैं, ठीक है, उनमें लड़कियों की तादाद ज़्यादा है। आप इसमें कितनी सच्चाई समझते हैं? ये बिल्कुल मेरे ख्याल से 99.9% ठीक है, क्योंकि कॉलेज हमारा एक वो लेवल होता है कि हम अभी ग्रूम करना शुरू करते हैं, और यूनिवर्सिटी हमारा वो लेवल है कि हम लोग फिर अपने आप को चौधरी समझने लग जाते हैं। और चौधरी समझते हैं तो फिर हमारे दोस्त यार भी ऐसे आते हैं, ये एज ऐसी आ जाती है कि हम बिज़नेस करना शुरू कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। माँ बाप ने जो पैसे छुपाए होते हैं माँ बाप देना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ मैं गाँव की नहीं शहर की भी बात कर रही हूँ कि माँ बाप पैसे देना शुरू कर देते हैं, और जब वो पैसा आता है तो फिर गलत कम्युनिटी भी मिलती है। तो ये नशा अगर बना है आइस और ऑल दैट, ये लोगों के लिए ही बना है। तो फिर उन्हीं में से 70 में से एक बंदा होगा जो बेचने वाला होगा, बाकी ख़रीदने वाले होंगे, फिर ये अपनी लत लगा देता है। अच्छा, कभी आपने अपने हॉस्टल में इर्द गिर्द कोई ऐसा वाक़या देखा हो कि जो आपकी नज़रों से गुजरा हो, और जो अभी उसामा वाला वाक़या हुआ है उससे कोई मिलता जुलता हो? क्योंकि काफ़ी केसेस सामने आते रहते हैं। केसेस काफ़ी कम सामने आते हैं, बहुत कम सामने आते हैं। अभी ये लड़की वाला वाक़या भी जो है ये सामने सिर्फ इसलिए आया क्योंकि वो पकड़ा गया है। जो नहीं पकड़े जाते वो तो आधी जुर्म हो चुका होता है उनके लिए। तो एक केस मेरे साथ भी है कि मेरी एक रूममेट ही थी, तो उसका ये सिचुएशन थी कि एक बार यही सिचुएशन उसके साथ हुई और उसने सारी लड़कियों की मिन्नतें की। तो उसमें वाहिद मैं थी और मेरे कुछ दोस्त थे जो कि उसे लेकर गए एक जगह पर, उससे कहा कि चलो ठीक है ये कर लेते हैं। और वो बहुत मुश्किल से हमें रेफरेंस मिला था, और वो इतनी गंदी जगह थी कि हम लोग बता नहीं सकते कि हमारा क्या एक्सपीरियंस था। और हमें ये भी था कि अल्लाह ना करे इसको कुछ हो जाए, तो शायद वो आज केस हमारा भी उसके सामने होता, बट वो बच गई। और बची तो मेरी सिचुएशन ये थी कि शायद उससे गलती हो गई है, फ़र्स्ट टाइम गलती हुई है, मगर देखने में आया कि हर महीने उसकी गलती हुई। और जिन जिन मेडिसिन का मुझे पता नहीं था वो मेडिसिन वो हर बार वहाँ तक पहुँच गई थी। लाइक एक बार गलती की, फिर वो मेडिसिन तक पहुँच गई थी कि अच्छा ये करेंगे तो ये हो जाएगा। इनको आदत पड़ गई होती है। मतलब उस लड़की को आदत थी कि हर माह ही उसका जो अभी उस लड़की के साथ हुआ है उसको हर माह आदत पड़ चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये सिर्फ उस वजह से है कि हमारे जो माँ बाप हैं गाँव में रहते हैं, एजुकेशन नहीं है, उनको पता ही नहीं है क्लासेस कितने घंटों की हैं, और सिर्फ वो 2 घंटे की क्लास लेने के लिए हम 22 घंटे माँ बाप से दूर हैं। तो जब आप बैकअप नहीं दे सकते और बच्चा जब मोड्स कोट होकर आ रहा है और आपके वाह लोग कह रहे हैं, इर्द गिर्द के गाँव है ना, गाँव में जब इर्द गिर्द के लोग कह रहे हैं वाह वाह उसकी बेटी तो MA करने गई है, उसकी बेटी तो MBBS करने गई है, तो वो चीज़ जो है ना, माँ बाप तो अपने बच्चे की तारीफ़ सुनना चाहते हैं, मगर वही माँ बाप बाद में पछता रहे होते हैं कि हमने इनको बैकअप नहीं दिया। मरीम, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ठीक है, आप इन चीज़ों को बहुत करीब से देखती भी हैं। आप क्या समझती हैं कि ऐसी कौन सी तब्दीलियाँ होनी चाहिए जो ये इन हालात को बेहतर कर सकेंगी? एक तो शहर के लिए मैं ये कहूँगी कि माँ बाप को अपने बच्चों पे ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। लाइक मेरी उम्र जो है मतलब इतनी नहीं है मगर इतनी कम भी नहीं है, मगर मैं ये कहूँगी कि मैं जब यूनिवर्सिटी लेवल तक गई, कॉलेज तक गई, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर होता क्या। शलवार कमीज़ पहनी थी, हमें तो लिपस्टिक लगाने से ही मना किया जाता था, मगर हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे कॉलेजेस, हमारे स्कूल्स इस जनरेशन तक पहुँच चुके हैं, इस सिचुएशन तक पहुँच चुके हैं कि आजकल ये सब कुछ आम है। अब मैट्रिक का बच्चा हमें समझा रहा होता है कि ये काम करना कैसे। तो अगर मैट्रिक के बच्चे को आप मोबाइल लेकर दे रहे हैं, 8th क्लास के बच्चे को मोबाइल लेकर दे रहे हैं, हमें तो FA तक मोबाइल नहीं मिला था। तो यही मैं कहूँगी कि हमारे एक तो माँ बाप की गलती है, ऊपर से हमारा मुआशरा जो है वो मॉडर्न होता जा रहा है, और शायद ये पाकिस्तानी लोगों को हज़म नहीं हो रहा। अमेरिका, USA, कनाडा, दुबई, ये सब कुछ ऑलरेडी चल रहा है, बचपन से उनको ये चीज़ें मिल रही हैं, मगर जब हमें एकदम से मिल जाती है ना और एक कमतरी का निशान हो जाता है कि यार इसके पास तो था नहीं, मेरे पास है, तो वो बच्चे तो आजकल PUBG पे ही ख़राब हुए बैठे। तो ये चीज़ें जो है हमें ख़राब कर रही हैं, और हॉस्टलाइज भी ख़राब हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी लेवल तो खैर सब चौधरी है। जी, तो आपने बात सुनी, मरीम इकराम खुद भी हॉस्टलाइट हैं, इनको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है हॉस्टल्स में क्या होता है। उसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। हमने एक बात करने की कोशिश की, ओवरऑल सिनेरियो आपके सामने लाने की कोशिश की है कि माँ बाप जो अपने बच्चों को लाहौर जैसे शहर में पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनको उन पर नज़र भी रखनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।